सुनिए, जरा सुनिए। आपकी मन्नत की चाबी गिर गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इंद्रजीत नायक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई रिएक्ट। तो गाइस, एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले 2 एपिसोड हमने कवर कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट ऊपर में आ रहा होगा, यहाँ कहीं पे एक जगह आ रहा होगा, तो आप उधर से जाके विजिट कर सकते हैं और फिर घूमते घूमते इसी वीडियो में दोबारा आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीच से आएंगे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कौन से पॉइंट को अभी कहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आज एपिसोड नंबर 3 और आज हम पता करने वाले हैं कि क्या करने वाली है कौन। खुशी, ऑब्वियसली। तो खुशी, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि उसकी एंडिंग कुछ इस तरह हुई थी कि खुशी गैस का बाल खो चुकी थी और तेल डालने वाली थी, लेकिन क्या करने वाली थी, तो आज हम इस एपिसोड में उसके बारे में पता करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बहुत सस्पेंस से यहाँ पे ये बताया जाता है कि खुशी ने गैस का बाल खोला, तेल पकड़ा, और अगर मैं और आप, अगर हम दोनों होते तो हम क्या सोचते कि वो सुसाइड करने वाले हैं। लेकिन नहीं, अगर सुसाइड कर लेंगे तो यार पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो वो कढ़ाई लगाती है और फिर वहां पे जलेबी तलना शुरू कर देती है। ये हमारी खुशी है। जब भी खुशी का मन दुखी हो जाता है तो फिर वो जलेबियां तलने लग जाती है, आंखों में आंसू और हाथों में जलेबी का कपड़ा, और उससे जलेबी बनना शुरू हो जाते हैं। लाइफ बहुत टफ होती है बहुत लोगों की, लेकिन यहाँ पे खुशी ने कुछ एक चीज बताया कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्ञान देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अर्नब अपने शीश महल के छत पर खड़े होकर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका जो पीए होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि हमने जितने भी फुटेजेस थे सबको कैंसिल करवा दिए, लेकिन कुछ फुटेजेस उनके ओपोनेंट टीम तक जा चुके हैं। तो यहाँ पे बात थोड़ी बिगड़ जाती है क्योंकि अर्नब गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है कि कुछ भी करो, लो फुटेजेस वापस लाओ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग नाश्ता करने जाते हैं। फिर नाश्ता करते समय देख लेता है कि यार पराठा तो किसी और चीज का बना है। फिर उसको पता चल जाता है कि उसकी दीदी, जिसको अगले दिन जाना चाहिए था दिल्ली के लिए, वो दिल्ली नहीं गई है, वो अभी भी वहीं पे है। तो फिर वो अपने पीओ को गाली देता, बोलता है अरे नहीं मजाक कर। लेकिन फिर बाद में उसकी दीदी बोलती है नहीं, ये मैंने खुद ही कैंसिल करवाया, तो प्लीज उसको गाली दो। तो वो चले जाते हैं और इन दोनों का फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अब इन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच थोड़ी भाई बहन की नोकझोंक वाली बातें होती हैं। फिर उसकी बहन बोलती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो प्लीज मुझे हेल्प करो। अब क्योंकि अर्नब ने अपना जवान दिया था अपनी बहन को, तो फिर उसे हेल्प करना पड़ता है उसमें। लेकिन अभी बिजनेस क्या है, वो बात की बातें हैं। अभी बस इतनी ही कन्वर्सेशन हुई थी उन दोनों के बीच। फिर हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हमें पता चलता है कि जब वो जलेबी बना रही होती है उसके पापा आ रहे होते हैं, और वहां पे हमें एक नया चीज पता चलता है। वैसे तो एपिसोड 2 में पता चल गया होता है, लेकिन हमने उसे कवर नहीं किया था वहां पे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो खुशी है वो उनकी सगी बेटी नहीं है, वो उसका सगा फैमिली नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पापा, उसकी बहन ये और उसकी माँ उसे सगा मानते हैं। बस उसकी बुआ जो है, वो हर फैमिली में एक बुआ होती है जो किचिक 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 करती है। तो इस फैमिली की बुआ वही है, ठीक है। तो वो ताना मार चुकी थी लास्ट एपिसोड में, जो कि मैं शायद कवर करना भूल गया। तो उसी को लेकर वो दुखी, ठीक है। उसकी दीदी की शादी टूट गई, उसकी बुआ की बातें यहाँ पे दिमाग में घुस रही थी। तो फिर वो जलेबी बनाना शुरू कर। फिर उसके पापा आते हैं और उसे समझाते हैं कुछ इस तरह, जो हम बचपन से तो का सिखाए हैं, खून के रिश्तों से दिल के रिश्ते बड़े होते हैं। जब फैमिली के बारे में बता रहे होते उसके पापा, तो उसकी बुआ कान खोल के सुन लेती है और फिर से ताना मारना, एज यूजुअल, टिपिकल इंडियन बुआस। ये मैं सारे बुआस लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। मोहल्ले की एक औरत सुन लेती है उन लोगों की कन्वर्सेशन, और उसकी बुआ हर जगह तो शुरू होती है, उस पर भी शुरू होती है, कान लगा के सुन रही है तो हमारी बातें। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग कान लगा के बातें नहीं सुन रहे थे, वो पूरे के पूरे मोहल्ले वाले वहां पे उसके पास आ रहे थे और उसको फिर बताया खुशी ने जो किया, मतलब जो शादी टूटा वो एक तरीके से सही हुआ, क्योंकि उनके पास्ट रिकॉर्ड्स, उनके फैमिली के पास्ट रिकॉर्ड्स जो कि दहेज से रिलेटेड थे, उसमें बहुत खराब हुआ था। तो कहीं इसका भी खराब नहीं हो जाता, तो इसलिए ये टूट गया। तो वो उसकी बधाई बताएगा नहीं, वो उसकी अच्छी बातें बताने के लाए थे। तो 2 चीजें यहाँ पे अच्छी होगी। पहली बात, जो शादी टूटा था वो चीज उनकी आंखों में लग गया, पता चल गया कि यार इससे शादी खराब हो सकता था। ऑब्वियसली दहेज से होने वाली शादी कभी ज्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि इंसान पैसों का भूखा हो जाता है उसके लिए। ना दहेज ले ना दहेज दे। देख लो 10 साल पुराना सीरियल है और अभी भी ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये उस समय तो बहुत ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन आज भी ये मैटर करती है। तो दहेज से दूर रहें, है ना, तो ज्यादा अच्छा है। मैं पता नहीं क्यों ज्ञान देता फिरता हूँ। दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल चैनल। इंद्रजीत, कंटिन्यू ऑन योर ट्रैक। सॉरी। मुस्लिम लोगों का जो भी होता है, एक तो नमाज पढ़ते हैं वो, जैसे हमारे यहाँ पे पूजा होता है, उस इवेंट को पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं, बट उन्होंने खुशी और उसके फैमिली को वहीं पे इनवाइट किया और
वो लोग गए। बीच में खुशी के पापा का गाड़ी खराब हो जाता है, तो वो गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी उसकी खुशी से पिछले एपिसोड से नाराज है, वो अभी भी नाराज है, तो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं खुशी के पापा, बट फिर भी नाकामयाब होते हैं। थोड़ा सा मुंह फुला 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 रहता है, बट क्या करे, उनकी बेटी का शादी टूट गया था, तो कौन खुश होता। तो फिर वो लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं और वहां पर अल्लाह के सामने माथा टेकते हैं। फिर खुशी क्या मांगती है? खुशी मांगती है कि मेरा उस इंसान से पाला ना पड़े। वो इंसान कौन है? अर्नव सिंह रायजादा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खराब लगा था वो चीज जो कि अर्नव ने उसके साथ किया। तो सबके अपने ओपिनियन है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग वहां पे मत्था टेकते हैं। फिर वो इंसिडेंट से अर्नब भी उसी जगह पे आता है और वो भी माथा टेकता है। और फिर मन का ताला, जो मन का ताला बोलते हैं गेस, जहाँ पे हम अपनी इच्छाओं के साथ उस ताले को लगा देते हैं, तो खुशी वो वहां पे बांध रही वो लगा रही होती है और कोइंसिडेंस से अर्नब भी वही चीज कर रहा होता है। अभी खुशी ने अल्लाह से मांगा कि मैं उस इंसान से कभी ना मिलूं और सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा पता नहीं, लेकिन वो इंसान दोबारा से अभी मिल चुका है इससे। और ये कोइंसिडेंस बहुत बेकार होता है, क्योंकि जितने भी फुटेजेस न्यूज चैनल वालों से छीन के लिया गया था अर्नब और खुशी के बाहों में गिरने वाला, उन चीजों को कहीं सर्कुलेट होने से मना कर रहा था अर्नब। ये चीज हमने शुरू में देखा, शुरू में सुना। लेकिन अब ऐसा कुछ होता है कि खुशी उसे और चिढ़ा देती है और उकसा देती है और इरिटेट कर देती है। और फिर क्या होता है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जितने भी फुटेजेस है सारे न्यूज चैनल को सर्कुलेट। वो लखनऊ वाले फैशन शो की फुटेज सारे न्यूज चैनल्स को भेज दो। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो ज्यादा इफेक्ट होगा वो रिच पर्सन तो नहीं होगा, लेकिन मिडिल क्लास पर्सन से होगा। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो यही था एपिसोड नंबर 3, इस प्यार को क्या नाम दूंगा। आई होप आप लोगों को ये कन्वर्सेशन मेरा इस एपिसोड का और आपके साथ अच्छा लगा होगा। अगर ये ड्रामेटिक कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। टिल देन इट्स इंद्रजीत नाइक साइनिंग आउट। बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोस्त।